जी, thank you. Okay, sir. Very good morning to all of you. Yes, a very good morning to all of you. Yesterday we have finished 3 parts under Customs Act, that is introduction chapter. Then we did types of duties we have already discussed, and thereafter we have discussed the import export procedure. Right, now we are going to discuss valuation chapter. Thereafter we'll be discussing baggage. सर सॉरी मैं आपको डिस्टर्ब कर Yes, रहा हूँ. ma'am. ये मेरा प्रोफाइल आ रहा है, इसको क्रॉस कर दीजिए आप. ये कहाँ से क्रॉस होगा? ये ऊपर से देखिए, जहाँ लीव रखा हुआ ना वहाँ पे क्रॉस कर दीजिए वहाँ से. ये लिख, ये क्रॉस, ये क्लिक कर. नहीं ऊपर कर दीजिए, क्योंकि जो आपने कंटेंट शेयर किया है ना उसके ऊपर आ रहा है ये. जी, ये मैं अभी कर देता हूँ महेश भाई. ठीक है सर, ठीक है, ओके. ठीक है महेश जी. जी बच्चों, टुडे विल बी डिस्कसिंग वैल्यूएशन चैप्टर and the baggage chapter. With these two chapters we'll be winding up the customs law. Thereafter, from next class onwards, we'll be starting with GST. Right, so let us start. The chapter is valuation under customs. Now the question arises, what we are going to study under this chapter, that is valuation. I'll just let you know what we are going to study under this part. Right, now suppose हमने एक बैग इंपोर्ट किया है, एक बैग, वन बैग वी हैव इंपोर्टेड, जिसका जो हमने इंपोर्ट किया है वो $100 का है. कितने का इंपोर्ट किया है? $100 का. अब इसमें क्वेश्चंस उठते हैं अलग अलग तरीके के. पहला क्वेश्चन अराइज होता है, ये इस 100, अब हमें जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो इंपोर्ट ड्यूटी पे करनी है वो डॉलर्स में तो नहीं पे करना, वो रुपीज में पे करना है. तो पहला क्वेश्चन अराइज होता है, ये $100 की वैल्यू क्या माना जाए? तो मतलब $1 का क्या रेट होगा, एक्सचेंज रेट क्या होगा, ये क्वेश्चन है. एक्सचेंज रेट 3 अथॉरिटीज बताती हैं. एक बताती है CBIC, दूसरा बताता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तीसरा बताता है फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन. एक्सचेंज रेट कौन सा माना जाए, ये क्वेश्चन है. दूसरा देखें आप, दूसरा क्वेश्चन इसी में ही, हमारा सामान यहाँ पोर्ट पर उतर गया है, बंदा लेने 3 दिन बाद आया है, या पहले उसको सरकारी वेयर हाउस में ले गया फिर अपने घर ले गया, तो एक्सचेंज रेट 3 दिन अलग अलग है. किस दिन का एक्सचेंज रेट लगेगा, क्या एक्सचेंज रेट होगा और किस दिन का लगेगा? पहला क्वेश्चन ये एक्सचेंज रेट से रिलेटेड. दूसरा क्वेश्चन इंपोर्ट ड्यूटी, जिस दिन सामान हमारा पोर्ट पर आया उस दिन 8% की ड्यूटी लगती है, जिस दिन सामान बंदा लेने आया उस टाइम पर 10% की ड्यूटी लगती है, और जब फाइनली लेकर के गया सामान तो 12% की इंपोर्ट ड्यूटी लगती है. तो इंपोर्ट ड्यूटी का कौन सा परसेंटेज लगेगा, इस क्वेश्चन का जवाब देता है ये चैप्टर, दैट इज वैल्यूएशन. तो 3 पार्ट पढ़ने हैं, पहला एक्सचेंज रेट क्या होगा, दूसरा इंपोर्ट ड्यूटी, और लास्ट ये एक्चुअल में इसकी वैल्यू $100 ही मानी जाएगी या कुछ और मानी जाएगी. हो सकता है पर्सन ने अंडर बिलिंग कराई हो, सच ना हो, कुछ गड़बड़ हो. तो इन सभी क्वेश्चंस का जवाब देता है ये वैल्यूएशन चैप्टर. राइट, अब जो वैल्यूएशन जो चैप्टर है, इसमें पहली बात तो जो वैल्यू की जाती है, जो ड्यूटी लगती है, वो 2 तरीके की ड्यूटी होती है. पहली ड्यूटी होती है फिक्स्ड ड्यूटी है, स्पेसिफिक ड्यूटी जिसको बोलते हैं हम. ड्यूटी कितने टाइप्स की? 2 टाइप्स की. पहली स्पेसिफिक ड्यूटी, स्पेसिफिक ड्यूटी. दूसरा है एड वेलोरम ड्यूटी, एड वेलोरम, एड वेलोरम ड्यूटी. एड वेलोरम का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू वैल्यू. स्पेसिफिक ड्यूटी एग्जांपल, कपड़ा मंगाइए, कितने का भी हो, फिक्स्ड ड्यूटी लगेगी 10 रुपया पर मीटर के हिसाब से. फिक्स्ड ड्यूटी चार्ज होगी 10 रुपया पर मीटर के हिसाब से, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक ड्यूटी. राइट, देन सेकेंड पार्ट इज एड वेलोरम ड्यूटी. एड वेलोरम मीन्स अकॉर्डिंग टू वैल्यू.
सरकार ने कहा जी 15% की ड्यूटी लगेगी, जितने का सामान आप लाए हैं उसका 15%, सीधा सा। दिस इज नोन एज एड वेलरम ड्यूटी, राइट। अब इससे पहले कुछ टर्मिनोलॉजी हमें पता होनी चाहिए, कुछ टर्मिनोलॉजी हमें पता होनी चाहिए, वो डिस्कस करते हैं। देखिएगा ध्यान से कहानी, ये हमारा कुछ ऐसा सा है साउथ इंडिया। ये कंट्री है, मान लेते हैं जर्मनी। ये कंट्री है जर्मनी। जर्मनी की ये फैक्ट्री है जहां से हमने एक बैग इंपोर्ट किया है। तो अब ये बैग का जो है ये यहां से पूरा चल करके ये इंडिया का पोर्ट है, यहां तक सामान पहुंचेगा। तो इंपोर्ट ड्यूटी किस प्राइस पर चार्ज करेंगे हम, ये क्वेश्चन है। तो 2-3 टर्मिनोलॉजी है वो डिस्कस कर लेते हैं। जब सामान यहीं पर बिक रहा है तो बैग है 1000 रुपए का, 1000 का। इस 1000 प्राइस को बोलते हैं एक्स फैक्ट्री प्राइस। इट इज नोन एज एक्स फैक्ट्री प्राइस, राइट, एक्स फैक्ट्री प्राइस। अब हमने कहा जी आप भैया एक काम कर